नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां ग्राम भिक्कावाला स्थित विद्या मंदिर में धर्म जागरण विभाग की ओर से आयोजित धर्म रक्षक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने के बाद लखनऊ वापस जाते समय धामपुर के गेस्ट हाउस में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करने वाले आध्यात्मिक चिंतक एवं विचारक और प्रखर वक्ता संजय सिंह ने हिंदू समाज का आह्वान किया कि वह देश में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों एवं एकता व अखंडता को छिन्न भिन्न करने की घृणित मानसिकता रखने वाले देशद्रोहियों से सचेत रहकर प्रत्येक स्तर पर अपनी संगठनात्मक शक्ति को मजबूती दिलाने का संकल्प लें। मैं आया था आज धर्म रक्षा विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था कालागढ़ में। उसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित था। उस कार्यक्रम में मैं आया हुआ था धर्म रक्षा दिवस स्वागत समारोह में। जी, तो जैसे आप धामपुर यहाँ पहुँचे हैं, कोई विशेष कारण यहाँ पहुँचने का? नहीं, धामपुर तो मेरा मूल निवास है, तो धामपुर तो आना जाना रहता है मेरा। यहाँ हम मूल रूप से यही के रहने वाले हैं, अमखेड़े के। ओके, जैसा कि आप हम देखते हैं कि आप डिबेट में बहुत चर्चाओं में रहते हैं, हर डिबेट में। तो इस विषय में जैसे हम जब बात करें आपसे, जैसे आजकल गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी आजकल एक अम्बेडकर पे उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उन्होंने बात कही थी, उस पर विपक्ष बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा रहा है। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक माननीय गृह मंत्री जी के बयान को लेकर जिस तरह से ये लोग नाटक बना रहे हैं, देखिए इनका उद्देश्य है देश में किसी तरह से भी अराजकता क्रिएट की जाए, अराजकता फैलाई जाए, उसके लिए किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला तो इनके लिए थे कि भाई आज आप बाबा साहब के बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं, अगर आपने पहले से की होती, अगर आप ईश्वर की तरह अगर उनको मानते तो शायद कुछ और परिदृश्य होता। लेकिन उनको उसको घुमा के उन्होंने 12 सेकंड की वो क्लिप निकाल ली और उसको लेके नाटक बनाते घूम रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि जिन लोगों ने, जिस कांग्रेस ने हमेशा कदम कदम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, आज वो उनके लिए नाटक कर रहे हैं कि हम उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। मेरा तो ये मानना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वास्तव में राष्ट्रपिता के समान है हमारे। वो उनसे बड़ा विद्वान, इतना महान विद्वान व्यक्ति, और हमेशा देश और भारतीय संस्कृति के बारे में सोचने वाला इतना बिरला राजनेता मिलना बड़ा मुश्किल है। बाबा साहब के बारे में हम लोग उनका आकलन नहीं कर पा रहे कि बाबा साहब वास्तव में क्या चाहते थे, बाबा साहब के विचार क्या थे। उनके बारे में हम अपने हिसाब से चीजों को उठा लेते हैं और अपना बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तो मूल उद्देश्य भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हिंदू कल्चर, भारत की एकजुटता कैसे बनी रहे, इसके प्रति उनकी बहुत गहरी सोच थी। उसके बारे में हम लोगों को जानने की आवश्यकता है, और उसके बारे में हम तभी जान पाएंगे जब हम बाबा साहब को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हाँ, उनकी नाराजगी जरूर थी हिंदू समाज को लेके कुछ कारणों से, तो वो बहुत जायज है उनका। उसमें उनका जो आक्रोश, गुस्सा है, कोई भी वैचारिक व्यक्ति होगा, अगर उसके साथ इस तरह का घटनाक्रम होगा, निश्चित रूप से वो आक्रोशित होगा। वो, और जो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा, इसमें कोई गलत नहीं कहा था। वो कुछ घटनाक्रम ऐसा था, आप कभी अगर होगा तो मैं इसमें बोलूंगा कि किस घटनाक्रम के चलते वो नाराज हो गए थे। लेकिन बाबा साहब को हम ठीक से जान नहीं पा रहे हैं। चलिए, बात है अगली हम बात करेंगे। संभल में आप देख रहे हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, और विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। देखिए, विपक्ष बहुत परेशान है, और विपक्ष परेशान है हिंदुत्व को लेकर। विपक्ष सबसे ज्यादा परेशान है हिंदुओं की एकजुटता को लेकर। उसकी परेशानी यह है कि उसके साथ मुस्लिम वोट बैंक एकजुट है। अब उसको सत्ता की मलाई खाने के लिए हिंदू समाज को जातियों के आधार पर तोड़ना है। अकेले मुस्लिम समाज के बल पे उसको सत्ता नहीं मिल पाएगी, ये विपक्ष अच्छी तरह जानता है। हाँ, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जिस दिन मुस्लिम समाज को यह लग जाएगा कि सत्ता हमारे के द्वारा, हम अकेले बलबूते पे अगर हम सत्ता दिला सकते हैं, तो फिर वो अखिलेश यादव, राहुल गांधी को सत्ता नहीं देगा। सत्ता की चाबी अपनी ही बिरादरी, अपने ही धर्म, अपने मजहब से ही निकाल के किसी नेता को खड़ा करेंगे, उसको देंगे,
ये सेकुलरिज्म को वो वोट नहीं देंगे। इस्लाम की जो मूल प्रवृत्ति है वो सेकुलरिज्म की नहीं है। तो इनकी छटपटाहट सिर्फ इस बात को लेकर कि हिंदू एकजुट है। अब संभल में देखिए, जो संभल में बवाल हुआ वो तो योगी जी की सरकार थी, उन्होंने संभाल लिया, अन्यथा ये तो और बड़ा वहां तांडव करने वाले थे, और ज्यादा हो सकता है और बड़ा उसका घिनौना रूप आता। ये इनको विक्टिम कार्ड खेलना होता है। अब योगी जी के उस शासन तंत्र में ये घटनाक्रम छोटा हो गया, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलना है, सत्ता को बदनाम करना है इनको संभल को लेके। भाई हम हिंदू हैं, हिंदू को क्या अपने धर्म के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है, अपनी संस्कृति के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है? एक तरफ तो कहा जाता है सेकुलरिज्म है, धर्म की बात नहीं की जा सकती है, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई तो धर्म को अपने मजहब के लेके खुल के अधिकार मांगते हैं, धर्म अपने मजहब की बात करते हैं। तो हिंदुओं पर ही क्यों ये चाबुक चलता है सेकुलरिज्म का? बिल्कुल, जैसे कि वहाँ के सांसद जो संभल में सांसद, उनके पिताजी का एक ये भी वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम बताएंगे उनको कि कैसा करना है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो बिल्कुल उनके मुंह से सच निकल गया था। उनकी सरकार मतलब, अगर अभी तो ये मान लिया जाए, उसके दो निहितार्थ हैं कि अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आ जाती है तो फिर हम तांडव करेंगे, फिर हम चुन चुन कर बदला लेंगे, और अगर संख्या बल की चिंता कर रहे हैं कि हमारी संख्या बल बढ़ जाएगा और हम खुद की सरकार बना लेंगे, तो फिर हिंदू की स्थिति क्या हो सकती है ये भगवान ही जाने। हिंदुओं का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। जो पाकिस्तान बांग्लादेश में हो रहा है वो यहाँ हम हिंदू समाज को देखना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी हम अपनी पुरानी मेमोरी को जागृत करें, जिस तरह से अखिलेश यादव जी की सरकार में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा था, इस वर्ग विशेष को खुश करने के लिए शायद हम भूल गए हैं कि कांवड़ यात्रा हम नहीं निकाल पाते थे, जन्माष्टमी थानों में मनानी बंद करवा दी गई थी, 84 कोस परिक्रमा नहीं हो पाती थी, जगह जगह उत्पात होते थे, जगह जगह प्रदर्शन होते थे, मनमानी चलती थी, थाने फूंक दी जाते थे, चौकियां फूंक दी जाती थी। एक वर्ग विशेष के द्वारा उत्पात जो चलता था वो शायद हम भूल गए हैं लगता। अगर उसको याद करेंगे तो जो वो कह रहे थे वो बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा कि वो यही करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जी, विपक्ष का जो कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है भाजपा की, वह एक समुदाय को ही टारगेट करती है। बुलडोजर एक्शन हो या कोई एनकाउंटर एक्शन हो, उसमें एक समुदाय को ही लेके कार्य किया जा रहा है। इसमें कितना सत्य है ये बताइए। बात वही फिर विक्टिम कार्ड की जाती है। जो विक्टिम कार्ड खेला जाता है इन लोगों के द्वारा, ये विक्टिम कार्ड है इस्लाम के नाम पर कि साहब उनको मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी की सरकार में न्याय होता है और न्याय सबके लिए है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। और जहां तक बुलडोजर की बात है तो बुलडोजर तो हिंदुओं पर भी चला है। जो अपराधी रहे वह किसी की जात नहीं देखी गई, किसी का धर्म मजहब नहीं देखा गया। न्याय तो न्याय है। तो योगी जी न्याय करने वाले शासक हैं, वो जात पात धर्म मजहब नहीं देखते हैं। दूसरी बात, जहां आरोप लगता है कि साहब एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित किया जाता है, तो कैसे माना जाए? योगी जी की सरकार में हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, तो जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को भी मिल रहा है, और यही नहीं उनको ज्यादा मिल रहा है। क्यों? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि भाई जैसे राशन है, सबसे ज्यादा राशन तो हमारे मुस्लिम भाई ले जाते हैं, उनके बच्चे ज्यादा, हिंदू से ज्यादा वो राशन उठाते हैं। प्रधानमंत्री योजना, हर योजना का लाभ उनको मिल रहा है। कोई एक अगर आके मुसलमान बता दे कि मेरे साथ पक्षपात हुआ, तो जो कहीं वो हार जाएंगे। ये गलत आरोप है। योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वसमावेशी है, सबका ध्यान रखती है, सबको साथ लेकर सबका विकास करने का वो एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहती है। उनको विक्टिम कार्ड खेलना, विपक्षियों को खेलते रहे, वो उनका अधिकार है विक्टिम कार्ड खेलने का। चलिए, अंत में एक सवाल, जैसा कि उन्होंने नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या इससे कोई आपके आने वाले चुनाव में इस पर आपको फायदा मिलेगा या नुकसान? नहीं, देखिए, ये नारा जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया है,
ये चुनावी दृष्टिकोण को रखकर नहीं दिया गया है। ये भारत की एकता अखंडता के लिए है और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब तक हिंदू बहुमत में है तब तक भारत राष्ट्र सुरक्षित है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, भारत का नाम ही शायद समाप्त हो जाएगा। स्थिति ये बन जाएगी और ये इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदू उसकी एकजुटता कम हुई है तब हिंदू हारा है। हिंदुओं को गुलामी का मुंह देखना पड़ा है, प्रतंत्रता हमने देखी है। तो उस दृष्टिकोण से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो हमें एक रहना चाहिए। और हाँ, एक बात कह के मैं कहना चाहता हूं आपके बड़े चैनल के माध्यम से, हिंदू में कुछ तो है कि हमारे मुस्लिम्स ने पाकिस्तान बना लिया, आज पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके घूम रहा है। हिंदू में कुछ तो है कि आज 80% हिंदू आबादी का राष्ट्र दुनिया में एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनकर खड़ा हो गया है, एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति बनकर खड़ा हो गया है। भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। कुछ तो है, इस बात पर विचार करना चाहिए गंभीरता से। और एक बात और, जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है, हमारे मुस्लिम भाई भी सुरक्षित है इस राष्ट्र के अंदर। अन्यथा पाकिस्तान के अंदर जहां हिंदू समाप्त हो चुके हैं, वहां देखिए मुसलमानों की क्या स्थिति, आपस में ही मारकाट चल रही है। वहां उनमें हिंसा ही हिंसा है, वहां शांति नहीं है। शांति तो भारत के अंदर है। ये सिर्फ हिंदुओं के चलते हैं। हिंदू उनके लिए सेफ्टी वॉल है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।